जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ। आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों, राहु का मायाजाल हुआ समाप्त। अंधकार के बाद उगता हुआ सूरज थंबनेल देख करके आप पहचान ही गए होंगे कि राहु के मायाजाल से अब आपको मुक्ति मिलेगी। और भैया कहीं ना कहीं राहु के कारण जो जीवन में अंधकार आपके छा रहा था, अब वह छटेगा। उगता हुआ सूर्य आप सबका स्वागत करने वाला है। राशि देखिए राहु ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया। जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे तब तक आपको इसका भी नहीं पता चलेगा मेरे मित्रों कि किस तरीके से अब पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग कमेंट्स करो जिनका 20 मार्च के बाद मेरे मित्रों कैरियर पूरा का पूरा भरा गया था, उथल पुथल के दौर से गुजरा था। बहुत से लोग करियर में नौकरी के दौरान, चाहे वह भले ही बड़ी कंपनी में काम करते हो, राजनीति का शिकार हुए होंगे। राजनीति का शिकार भी कहते हैं ना कि भाई छोटी मोटी नहीं, मतलब इस तरह का जाल ऐसा बना गया होगा कि आप एक के बाद उसमें ऐसे एक के बाद एक ऐसे फंसते चले गए हो। आखिर में आपने या तो खुद आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई होगी या फिर आपको वहां से निकाल दिया गया होगा। चलिए आपकी कुंडली में सपोज कीजिए दशमेश की स्थिति बहुत अच्छी थी और भैया आप नौकरी से नहीं निकले, तो भैया फिर राहु ने आपको सिर दर्द बहुत दिया होगा। नौकरी को लेकर के हर चीज में आपके लिए हर कदम पर चुनौती भरती होगी। मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताना कि ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं। देखिए बड़ा डीप प्रेडिक्शन है, आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमें हाँ या ना बताएंगे, तभी तो आगे आपके लिए हम अच्छी एक से बढ़कर एक ज्योतिषीय सलाह लेकर आ सकेंगे मेरे मित्रों। तो सबसे पहले तो राहु ने यह आपके साथ में किया कि आपके कैरियर को पूरी तरीके से बिखेर दिया, प्रमोशन आपका कराया, लेकिन प्रमोशन जहां पर आपका हुआ वहां पर आपको और ज्यादा दिक्कत हुई। आपने प्रमोशन ऐसे इसलिए लिया था कि यार मेरा प्रमोशन होगा तो मेरा पद बढ़ेगा और थोड़ी शांति मिलेगी, कद बढ़ेगा, लेकिन कद तो बढ़ा न, परेशानियां इतनी बढ़ी कि आपने सोचा कि यार इससे बढ़िया तो जहां थे वही कार्य कर रहे थे, काश हमें वही भेज दिया जाए, लेकिन वहां पर नहीं जा सकते मेरे मित्रों। हुआ है ना, बहुत से लोगों ने इस अक्टूबर 2023 के बाद ट्रांसफर लिया होगा। जिन लोगों ने ट्रांसफर जिनका हुआ है, जॉब के जो ट्रांसफर्स होते हैं, हम प्राइवेट के भी बात बता रहे हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसके लिए भी, क्योंकि राहु का प्रभाव तो दोनों ही जॉब पर पड़ा। तो क्या हुआ होगा कि प्रमोशन की बात तो हमने बता दिया, आपका ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर में आपको दिक्कत हो गई, ट्रांसफर आपके सिर का दर्द बन गया, वहां पर इतनी अव्यवस्था आपको मिली कि आप चकरगी बन गए। अर्थात राहु ने कैरियर के भाव को पूरी तरीके से अस्तव्यस्त करके रखा, जिसके कारण अक्टूबर 2023 से लेकर के अभी तक आप परेशान हैं मेरे मित्रों। दूसरा कार्य राहु ने किया आपके अत्यधिक खर्चे। अब ये अत्यधिक खर्चे कहाँ पर कराए राहु ने, इसकी बांगी भी थोड़ी सुनी हुआ आपकी जिंदगी में है, बता हम रहे हैं। बस आपको तो हाँ या ना करके ये बताना है कि हमारा प्रोडक्शन सही है या नहीं, उसके बाद उगता सूरज की आपको बात बताने वाले हैं मेरे मित्रों की। ये आपका हुआ बीमारियों में, हॉस्पिटल पर खर्च हुआ, अचानक से माता का स्वास्थ्य, बहन का स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य को इन्होंने खराब किया, जिसके कारण आपका काफी पैसा खर्च हुआ। वह हुआ यानी कि मेडिकल पर आपको अत्यधिक खर्च करना पड़ा, जिसके चलते आप कर्ज के बोझ में तले। वही कहीं ना किसी तरीके से आप कोर्ट पुलिस इस तरह के केस में उलझ करके रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद मेरे मित्रों ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ एस्ट्रो शवर मित्र जी ऐसा हुआ है, हाँ ववर मंत्र साधक ऐसा हुआ है, और नहीं हुआ तो लिखिए कि नहीं हुआ मेरे मित्रों। पता तो चले कि कितना प्रेडिक्शन आप लोगों के जीवन पर सेट बैठता है, क्योंकि हमने तो पूरी मेहनत करके ये चीजें आपके लिए बनाई है। अब राहु ने एक आपको जो सबसे ज्यादा दंश दिया, जो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत में डाला, वो डाला कि आपके धन का अपव्यय कर दिया, आपके धन को रुकना नहीं दिया। जो आपकी कहीं ना कहीं सेविंग्स थी उसको भी बहा ले गया, यानी कि आपके जीवन को सिर्फ और सिर्फ कर्ज के दलदल में इसने फंसा दिया मेरे मित्रों। कैसा हुआ है ना, आपके साथ कुटुंबीजनों से आपकी तकरार करा दी, मुंह का दर्द, माइग्रेन का दर्द आपको दे दिया, वाणी आपकी कड़वी कर दी, दांतों में, जबड़ों में, जीभ में, होठों में, गालों में, कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत अक्टूबर 2023 के बाद हुई होगी। बहुत से लोग ऐसे हुए होंगे उनका मसूड़े का कुछ दिक्कत हुई होगी, तो मस वक्त करते हैं ना निकलते, व क्या कुछ करते हैं उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के अनुसार इस तरह की चीज बैठती है। और भैया इनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनको अक्टूबर 2023 के बाद कहीं ना कहीं चेहरे पर या सिर पर चोट भी लगी
होगी कमेंट करके आपको बताना है कौन कौन सी बातें आपके साथ मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान हुई है। अब राहु की स्थिति डाउन हो गई क्योंकि राहु होगा जब राहु वृद्ध हो जाते हैं मेरे मित्रों तो ये जितना लेते हैं ना उसका कुछ कुछ भाग पॉजिटिविटी में देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो यह आपके लिए अच्छी चीज यह लेकर के आए हैं कि आपके जो प्रतिबंधी है उनको ये अब उठने नहीं दे, अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते चाहे वह कुछ ही कर ले। कैरियर में आपके खिलाफ जो राजनीति हो रही थी, आपके खिलाफ जो एक रूपरेखा आपके अगेंस्ट बनाई जा रही थी, अब उन चीजों को राहु बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके खिलाफ कोई कुछ कैरियर में किसी तरह की कुछ पॉलिटिक्स आदि करता है तो वो उसी पर उल्टी पड़ेगी। कैरियर को लेकर के जो उतल पुतल का आपका दौर चल रहा था मेरे मित्रों उसम अब धीरे धीरे स्थायित्व आने की शुरुआत होगी। तभी तो हमने कहा है उगता सूरज चढ़ता सूरज नहीं कहा उगता सूरज, यानी कि शुरुआत हो गई है। कौन सी शुरुआत? संभावनाओं की, पॉजिटिव संभावना की शुरुआत। हॉस्पिटल पर खर्च हो रहा था, रोग पर खर्च हो रहा था, रोग समझ नहीं आ रहा था, टेस्ट पर टेस्ट हो रहे थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी, अब वो बीमारी समझ आ जाएगी और कहीं ना कहीं उसका उपचार भी मेरे मित्रों संभव हो जाएगा। ये राहु देवता के पॉजिटिविटी के कारण, कैसी पॉजिटिविटी कि वो वृद्धावस्था में आ गए। राहु का जो जंजाल था उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। अभी राहु के ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे, राहु का ट्रांजिट तो 18 में होगा, तो 3 महीने के लिए ये जो पॉजिटिवनेस है ये भी आपके साथ में कहीं ना कहीं रहने वाली है। कुटुंबीजनों से जो विवाद था वह समाप्त होगा, जो आपका सेविंग्स खत्म हो रही थी, जो आपके अपव्य हो रहे थे वो होने रुकेंगे और कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति आपको होगी। और देखिए लगभग 17-18 फरवरी के बाद इन चीजों के जो हमने पॉजिटिव चीज बताई है उसका एक परत से ही आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिवनेस रानी शुरू हुई होगी। अब यदि तुला राशि करोड़ों लोग है, तुला राशि वालों के लिए अब उनकी कुंडली में सपोज राहु की स्थिति सही नहीं है, राहु नीच के है और राहु की पॉजिटिविटी तो सबको चाहिए क्योंकि राहु ऐसा है जो भैया अर्श से फर्श पर ले जा सकता है। तो राहु को और पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है मेरे मित्रों, एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं, इसको रोज कीजिएगा। क्या उपाय करना है मेरे मित्रों? मिट्टी के दीपक में शाम के समय लगभग 7 बजे के करीब शाम के समय अपने सभी रूमों में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा उस रूम में कीजिए जिस रूम में आप परिवार के साथ बैठते हैं। ज्यादातर परिवार के सदस्य जिस रूम में एक साथ बैठते हैं उस रूम में कीजिएगा। शाम को 7 बजे कर मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें 4 कपूर की डली डालिए, उसमें 7 लौंग डालिए, थोड़ी सी दालचीनी उस रख दीजिए और बस चुटकी भर फिटकरी का पाउडर मुरख दीजिए उस पर और फिर उस दीपक में जो कपूर है कपूर में अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। रोजाना कीजिए। और मेरे मित्रों राहु की पॉजिटिविटी किस तरीके से आपको महसूस होती है आप यह खुद ही कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दुआ में, अपने आशीर्वाद में, अपने प्रार्थना में इस अष्ट मित्र को अवश्य याद रखिएगा। आदेश अलख निरंजन हर हर।